हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो ये हमारा आज का दूसरा वीडियो है हमारी सीरीज पर्सनल फाइनेंस फॉर बिगिनर्स में। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है म्यूचुअल फंड्स में तो हम आपको दिखाएंगे आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड्स कई प्रकार के होते हैं, तो हमें ये समझना है कि कौन से प्रकार के म्यूचुअल फंड आपके लिए सूटेबल है और आपके रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि किस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये हम आज डिटेल में देखेंगे। तो अब हम देखेंगे क्या क्या टाइप्स होते हैं म्यूचुअल फंड के। जो पहला आपका क्लासिफिकेशन होता है वो होता है टाइप ऑफ असेट, मतलब जिस असेट में आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं उसके बेसिस पे आपके म्यूचुअल फंड के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये जो सारे असेट क्लास होते हैं उसके बारे में हम वीडियो में आगे देखेंगे। और दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि और बहुत सारे ऑप्शन आते हैं म्यूचुअल फंड में, जैसे कि डायरेक्ट क्या होता है, रेगुलर क्या होता है, और अगर आप इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड देखते हैं तो उसमें होते हैं आपके टैक्स सेवर और नॉन टैक्स सेवर फंड, और एक तीसरी कैटेगरी होती है डिविडेंड और ग्रोथ ऑप्शन। तो ये सारे अलग अलग टाइप हम आगे देखेंगे वीडियो में, और हम ये भी देखेंगे कि आपके लिए कौन सा बेटर होता है। अगर म्यूचुअल फंड आपके पैसों को शेयर मार्केट में अलग अलग कंपनीज के शेयर खरीदने के लिए यूज़ करता है तो उस म्यूचुअल फंड को इक्विटी म्यूचुअल फंड कहते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं, टैक्स सेविंग और नॉन टैक्स सेविंग। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ होते हैं, तो आप अपने पैसों को 3 साल तक विड्रॉ नहीं कर सकते, बट इससे आपको टैक्स बचाने में मदद होती है सेक्शन 80C के अंदर। नॉन टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड से आप कभी भी अपने पैसों को विड्रॉ कर सकते हैं, बट इसमें एक कंडीशन होती है कि 1 साल के अंदर अगर आप आपके पैसों को विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स यंग लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होते हैं क्योंकि इनमें रिस्क ज़्यादा होता है और यंग लोगों के पास इन्वेस्टमेंट टाइम लंबा होता है, इससे उनका रिस्क बहुत कम हो जाता है। या फिर जो लोग ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं वो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में SIP से इन्वेस्ट किया जाए और लंबे होराइजन या लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करें तो इसका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है और आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लंबे समय में मार्केट में सबसे बेस्ट रिटर्न्स देते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप भी इक्विटी म्यूचुअल फंड के प्रकार है। अगर कोई म्यूचुअल फंड आपके पैसों को बड़ी कंपनियों में जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, टाटा मोटर्स या फिर अशोक लेलैंड ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है तो उस म्यूचुअल फंड को लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं। इसी तरह से अगर आपके पैसों को छोटी या मीडियम साइज़ की कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाए तो उसे स्मॉल कैप या मिड कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं। अगर म्यूचुअल फंड्स आपके पैसों को फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है तो उसे डेट फंड कहते हैं। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? तो अगर म्यूचुअल फंड आपके पैसों से गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदता है जिससे रेगुलर टर्म में इंटरेस्ट मिलता है उसको, या फिर कॉरपोरेट बॉन्ड्स खरीदता है अच्छे कॉरपोरेट यानी अच्छी कंपनियों के, तो उसको फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। अगर इन इंस्ट्रूमेंट्स की मैच्योरिटी डेट 90 डेज से कम है तो उसको लिक्विड फंड कहते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए ये पैसे इन्वेस्ट होते हैं तो उनको डेट फंड कहते हैं। डेट फंड्स काफ़ी स्टेबल होते हैं, उनमें रिस्क काफ़ी कम होता है और वो फिक्स्ड रिटर्न्स देते हैं ओवर अ लॉन्ग टर्म। डेट फंड्स के रिटर्न्स मार्केट के करंट इंटरेस्ट रेट पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा होता है जो कि RBI डिसाइड करता है तो डेट फंड्स के रिटर्न भी ऊपर या नीचे हो सकते हैं। तो अगर आप रिटायरमेंट के काफ़ी करीब है या आपको कम से कम रिस्क चाहिए आपके पोर्टफोलियो में तो आपको डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइप है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, जिसे बैलेंस्ड फंड भी कहा जाता है। अगर आपको लिक्विड फंड से ज़्यादा रिटर्न चाहिए और आप इक्विटी फंड जितना रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपने हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं एक से ज़्यादा एसेट क्लास में, मतलब आपके पैसे डेट या लिक्विड और इक्विटी दोनों में इक्वल प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट हो जाते हैं, या फिर अलग अलग प्रोपोर्शन भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द म्यूचुअल फंड। ये जनरली मॉडरेट रिस्क के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो अगर आपको इक्विटी एसेट क्लास के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप पहले हाइब्रिड फंड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थे आपके 3 मेन कैटेगरीज।
अब हम आगे देखेंगे बाकी क्या क्या टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। एक होता है आपका गोल्ड का म्यूचुअल फंड। अगर आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं कमोडिटीज़ में जैसे गोल्ड, तो इसे गोल्ड म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। और इसमें सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। तो कई टाइप के सेक्टर होते हैं जैसे बैंकिंग, फार्मेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपको नॉलेज है किसी स्पेसिफिक सेक्टर का तो आप ये फंड्स भी चूज़ कर सकते हैं जो कि स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड का रिस्क भी अलग होता है और वो डिपेंड करता है आप कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं उस पर। नेक्स्ट होते हैं आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स। तो आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई एसेट या फिर स्टॉक, उसकी अगर आप वैल्यू देखते हो या प्राइस देखते हो तो अलग अलग मार्केट में ये सेम चीज़ की प्राइस अलग होती है। तो आर्बिट्राज फंड्स इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और इससे प्रॉफिट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप डीमार्ट का शेयर लेते हो तो NSE में उसकी वैल्यू होती है 2200, तो तभी आप अगर देखोगे तो BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उसकी वैल्यू होती है 2210 रुपये। तो ये जो 10 रुपये का डिफरेंस है, इसी का फ़ायदा उठाते हैं आर्बिट्राज फंड्स और हमें प्रॉफिट दिलाते हैं। ये वाले म्यूचुअल फंड्स में रिस्क जनरली लो होती है। तो अभी ये जो सारे म्यूचुअल फंड के टाइप्स हमने देखे, उसे आप 2 तरीकों में खरीद सकते हो। एक तो है रेगुलर वे में और दूसरा है डायरेक्ट वे में। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदने में ज़्यादा फायदा होता है। अगर आपको डिटेल में देखना है कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है और अच्छी तरीके से समझना है, तो आप ऊपर दिए गए लिंक में हमारा वीडियो जो है वो देख सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल में पता चलेगा कि डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड में क्या अंतर होता है और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड हमारे लिए क्यों फायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में 2 ऑप्शन होते हैं, ग्रोथ और डिविडेंड। ग्रोथ ऑप्शन में आपके म्यूचुअल फंड का जो भी प्रॉफिट है वो उसी म्यूचुअल फंड में फिर से इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ग्रोथ ऑप्शन लेना चाहिए। डिविडेंड ऑप्शन में म्यूचुअल फंड का जो भी प्रॉफिट होता है ओवर पीरियड ऑफ से 1 साल आपको दे दिया जाता है आपके अकाउंट में। तो अगर आपके म्यूचुअल फंड से अगर आपको रेगुलर इनकम पानी है तो आपको डिविडेंड ऑप्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए। हर म्यूचुअल फंड का डिविडेंड पे आउट टाइमिंग अलग अलग होता है, यह आपको आपकी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से ही पता चल सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल है या आप चाहते हैं कि हम अगले वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाएं तो कृपया कमेंट सेक्शन में हमें बताइए और हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारा अगला वीडियो मिस ना करें।